Hello everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So my dear student, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मींस फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So let's flashback. What do you mean by asexual reproduction? Asexual reproduction हम किसे कहते हैं? You know, it is a type of reproduction in which only single parent is involved. Asexual reproduction में सिर्फ एक ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होती. There is no gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती. No gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती. No gamete formation. और क्या नहीं होता? नो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन भी नहीं होती. एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर होती भी है तो बहुत लिटिल, वेरी लिटिल. इज इट क्लियर? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नो गैमेट फॉर्मेशन, ओके, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती एंड नो वेरिएशन, चेंजेस नहीं होते, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होती है एज इट इज. थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो वेरी लिटिल बिट. इज इट क्लियर? Now, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं देखेंगे. टोटल 6 होते हैं. 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. फर्स्ट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज फ्यूजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड वन इज फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ वन क्या है, रीजनरेशन, फिफ्थ वन स्पोर फॉर्मेशन, and the last one, that is sixth one, is vegetative propagation. Okay, तो टोटल 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसे हम बहुत अच्छे ढंग से एक एक कर क्लियर करेंगे. So now let's know fission. So the first one is fission. Okay, let's know first of all what do you mean by fission. Fission हम किसे कहते हैं? Okay, then it is a type of asexual reproduction in which a parent cell divides into 2 or more daughter cells is called fission. Okay, मीन्स फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप है, ओके, जिसमें एक पेरेंट सेल मीन्स एक सेल 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, एंड फिजन एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन. फिजन 2 तरह के होते हैं. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजन आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन. सो इज इट क्लियर हो गया? फिजन किसे कहते हैं? देन फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स ही इज कॉल्ड फिजन. जिसमें एक पेरेंट सेल 2 या मोर देन 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं फिजन. फिजन 2 तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ओके, नाउ लेट्स नो, अब हम एक एक करके देखेंगे व्हाट डू मीन बाय बाइनरी फिजन एंड व्हाट डू मीन बाय multiple fission. Let's see binary fission. Binary, bi means what? Binary fission 2. Binary fission, bi means 2, means वैसे फिजन जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन. You can see definition, आप देख सकते हैं, the splitting of a parent cell into 2 daughter cells is called binary fission. एक पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने को हम कहते हैं बाइनरी फिजन. ओके, इसे हिंदी इट इज ऑल्सो कॉल्ड, फिजन की मीनिंग होती है विखंडन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? विखंडन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन. बाइनरी फिजन को हम कहते हैं द्विविखंडन एंड मल्टीपल फिजन को हम कहते हैं बहुविखंडन. इज इट क्लियर? सो बाइनरी फिजन, एक्चुअली बाइनरी फिजन में एक सिंगल सेल पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है. ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा. यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, हाउ किस तरह से अमीबा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा. ओके, हाउ अमीबा पहले अमीबा जो है एक इरेगुलर शेप है, ये एनिमल है. ओके, एंड यूनिसेलुलर, एक्चुअली बाइनरी फिजन जो होते हैं, फिजन जो प्रोसेस होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, एकल कोशिकीय जीव में, राइट, चाहे प्लांट्स हो और एनिमल्स हो. तो आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या हो रहा है. सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. न्यूक्लियस पहले किस तरह से लेन मीन्स पहले स्ट्रेच हो रही है न्यूक्लियस के स्ट्रेच होने के बाद फिर यहाँ पे सेल डिवीजन होती है. देन फाइनली 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है.
एक अमीबा का पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके बाद सेल डिवीजन होती है। फाइनली एक सिंगल पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल अमीबा में डिवाइड हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? जैसे कि आप मीनिंग से आप समझ सकते हैं। मल्टीपल मीन्स व्हाट? मेनी। फिजन, मल्टीपल फिजन मीन्स बहुत सारे पार्ट्स में टूटना। ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल is called the splitting of parent cell into many daughter cells is called multiple fission। एक पेरेंट सेल जैसे कि आप देख सकते हैं मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ओके, किस तरह से मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्प्लिट अप होकर बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं। इस तरह से जब ये ब्लास्ट होते हैं तो बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे डॉटर सेल्स में ये बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें मींस मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और इस तरह के केसेस आपके पैरासाइट प्लाज्मोडियम मींस मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में होता है। इज इट क्लियर? आगे समझ में? मल्टीपल फिजन मींस बहुविखंडन, एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। सिंगल सेल को बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होने को कहते हैं मल्टीपल फिजन। So I think it is clear हो गया। अब आगे की ओर बढ़े। Now let's see the next part of type of asexual reproduction। Next type of asexual reproduction is budding। Okay, अब हम budding में देखते हैं what happens। in budding में क्या क्या होता है। Actually budding की हिंदी मीनिंग होती है मुकुलन। क्या होती है? मुकुलन। Okay, it is also a type of asexual reproduction in which in this process a new organism is produced from a small part of a parent body, that is bud। कि इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मींस पेरेंट की बॉडी से बड की फॉर्मेशन होती है और ये बड सिंगली ग्रो होकर एक सिंगल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ओके, अ बड विच इज फॉर्म डिटैच टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो आप बड यहाँ देख रहे हैं, ओके, जस्ट लुक हियर, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बड। आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर, बाहर की ओर निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बड कहते हैं। ये बड स्लोली धीरे धीरे ओके अपनी साइज में मीन्स ग्रोथ होती है, इसकी साइज ग्रोथ होती है। जैसे जैसे ये इसकी ग्रोथ मीन्स होने लगती है, ये धीरे धीरे हेवी हो जाती है, इट बिकम्स वेरी हेवी। ओके, एंड फाइनली इट डिटैचेस फ्रॉम इट्स पेरेंट। ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है। व्हाई? क्योंकि इट बिकम्स वेरी हेवी। डिटैच होकर ये फाइनली न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। ओके, एंड इस तरह के फॉर्मेशन को मींस फ्रॉम पेरेंट सेल से पेरेंट बॉडी से एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो होने को हम कहते हैं बडिंग, मुकुलन। ये यूजुअली हम देख सकते हैं हाइड्रा में इट इज वेरी पॉपुलर। मींस हाइड्रा में ये देखने को मिलता है। और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट में एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेचुरली इसमें बाहर की ओर एक और ग्रोथ स्ट्रक्चर हो जाती है। ईस्ट उभरा हुआ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ईस्ट में। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेशन होती है इसमें बाहर की ओर। ये फिर धीरे धीरे ये सेल भी डिवाइड होता है, यहाँ की न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर ये चेन बनाता है। बहुत सारे चेन इसमें बन जाते हैं। ईस्ट में बहुत सारे चेन बन जाते हैं। ये सारे एक्चुअली बड है। फिर फाइनली ये सारे जो चेन है ईस्ट में एक्चुअली चेन ऑफ बड होती है, एक सिंगल बड नहीं है। जैसे कि आप हाइड्रा में देख सकते हैं सिंगल बड है, लेकिन ईस्ट में चेन ऑफ बड्स हैं, बहुत सारे बड्स हैं। ये धीरे धीरे बड्स इससे डिटैच होते हैं पेरेंट से और फाइनली न्यू इंडिविजुअल मींस न्यू ईस्ट में डेवलप हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो आई होप बडिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन। अब हम जानेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आप मीनिंग से ही समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ओके थ्रू इट्स मीनिंग। फ्रैगमेंट मींस व्हाट? टुकड़ा। ओके, खंडन मींस एक पार्ट। फ्रैगमेंट मींस पार्ट। फ्रैगमेंटेशन मींस व्हाट? Okay, breaking up of body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing. Okay, actually ये multicellular organisms में होती है। Okay, जब एक simple multicellular organism की body 2 or more than 2 pieces में break हो जाती है तो उसे हम fragmentation कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पायरोगायरा में, you can see in this picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, this is स्पायरोगायरा। Okay, स्पायरोगायरा है, इसमें just you can see here
यहाँ पे जो पार्टीशन है जिसे हम सेप्टा कहते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड सेप्टा, सेप्टा, ओके। यहाँ से ओके जस्ट यू नो ये हमारे जो है डीएनए की तरह आप जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो फिगर है डीएनए की तरह स्पाइरल, ओके, ये स्पाइरल के बीच में कहेंगे पे न्यूक्लियस है, ओके, ये न्यूक्लियस है इनके बीच में, और यहाँ पे डिवीजन होती है, ओके, यहाँ सेप्टा के पास से डिवीजन होती है 1 2 3 पार्ट में, और फाइनली डिवीजन होने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फाइनली ये डिवीजन होने के बाद फिर न्यू इंडिविजुअल स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाती है। इज इट क्लियर? मीन्स एक सिंगल बॉडी को टूटना, फ्रैगमेंट हो जाना, टूट जाना 2 और मोर देन 3 पार्ट्स में, और फाइनली वो पार्ट्स जो है आगे जाकर न्यू इंडिविजुअल स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? नाउ लेट्स सी द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या आता है? रीजेनरेशन। रीजेनरेट होना, रीजेनरेशन मींस व्हाट? रीजेनरेट होना, दोबारा डेवलप होना। ओके, you can see here it is the ability of an organism to regenerate the whole body from their body parts. Actually क्या होता है? What happens in regeneration? Regeneration में होता क्या है actually? कि आप देख सकते हैं here you can see here this is called planaria. Example regeneration के very popular example है planaria. आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं व्हाट हैपेंस, इनकी बॉडी जो है प्लेनेरिया की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो 1 2 3, अगर ये 3 पार्ट्स में भी कट जाए ना, 2 पार्ट 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में अगर ये कट जाता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 पार्ट्स में है। ओके, तो नेचुरली इसमें एबिलिटी होती है कि ये फिर से अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेता है। ठीक है ना, इसमें वो इसमें कैपेसिटी होती है कि अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजेनरेट कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये बॉडी पार्ट्स जो है धीरे धीरे रीजेनरेट कर इंडिविजुअल प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। ओके, तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। यू वुड हैव सीन इन लिजर्ड आल्सो। लिजर्ड में भी आपने देखा होगा, लिजर्ड की पूंछ को आपने इस तरह से देखा होगा। लिजर्ड की पूंछ जो होती है, ओके, ये जो लिजर्ड की पूंछ होती है इस तरह से जो भी है, एक्चुअली ये तो मैंने फिश बना दी, ये लिजर्ड है। लिजर्ड की जो एक्चुअली जो पूंछ होती है कभी कभी ऑटोमेटिक कट जाती है। ओके, कट जाने के बाद आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली इसमें इसकी ग्रोथ हो जाती है। अभी ये पूंछ कटी है और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसमें से ये जो है पूंछ वापस आ जाती है, टेल इसकी वापस आ जाती है। यू नो व्हाई? क्योंकि इसकी एंड ऑफ द टेल, इस टेल के पास एक स्पेसिफिक सेल होती है। स्पेसिफिक मींस स्पेशल सेल, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है। इसके एक स्पेशल कैरेक्टर होती है जिसके इट हैज एबिलिटी टू ग्रो, और इस सेल में जो स्पेशल जो सेल है उसमें कैपेसिटी होती है ग्रो करने की। जो सेल होती है इसमें क्या कैपेसिटी होती है? ग्रो करने की। वो नेचुरली धीरे धीरे ग्रो करके फिर से वो पूंछ जो होती है, टेल जो होती है लिजर्ड की, वो वापस आ जाती है। ये भी एक रीजनरेशन की एग्जाम्पल है। बट वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया। ओके, रीजनरेशन के बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, और हम लाइव एग्जाम्पल आप अपने घरों में देख सकते हैं। लिजर्ड की कभी कभी जो उसकी टेल है वो कट जाती है, गिरी रहती है। फिर हम देखते हैं कि लिजर्ड जो है बिना पूंछ की होती है, बट कुछ 1-2 घंटे के बाद या कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसकी फिर से पूंछ वापस आ जाती है, अगर आप उस पर नजर रखें। राइट नाउ, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द फिफ्थ type of asexual reproduction, that is spore formation. अब हम फिफ्थ टाइप ऑफ asexual reproduction देखेंगे जिसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है इसमें? स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है? इन फंजाई एंड बैक्टीरिया द स्पोर्स डेवलप ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम. The sporangium on maturing bursts to release the spores in favorable condition. Actually, spore formation में क्या होता है? What happens? तो जस्ट यू कैन सी जस्ट इन दिस पिक्चर में, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है बैक की तरफ, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। दिस कॉल्ड स्पोरेंजियम, राइट? और ये जो है हमारा ये दिस रूट पार्ट इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। ओके, and
एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाल की तरह जो उभरे होते हैं उसे हम कहते हैं यू नो व्हाट, हाइफे। ये एक्चुअली रूट वाले जो स्ट्रक्चर उसी को हम हाइफे कहते हैं, हेयर की तरह लगता है, जस्ट लुक लाइक हेयर, हाइफे, राइट। यू नो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने ब्रेड, अगर हम ब्रेड लाते हैं मार्केट से या किसी शॉप से, ओके, उसके उसमें डेट मेंशन होती है, एक्सपायरी डेट। अगर आप एक्सपायरी डेट से ज़्यादा दिन तक अगर आप ब्रेड को रख देते हैं कहीं पे, घर पे ऐसे छोड़ देते हैं, यू डोंट ईट दैट, तो कुछ दिनों के बाद उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लैक लेयर या ग्रे कलर की लेयर बन जाती है। ओके, आर यू गेटिंग? ब्लैक लेयर जो हम ब्रेड के पास, जो ब्रेड में जो बनती है, उसी को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड पे जो लेयर बन जाती है ब्लैक ब्लैक, दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। इसे हम राइजोपस भी कहते हैं, राइजोपस, राइट। तो एक्चुअली क्या है ये राइजोपस है क्या? दिस इज एक्चुअली फंगस। ये जो हमारी फंजाई है, यू नो, अब सेम वे इसी तरह की फंजाई जो होती हैं हमारी, यू नो, ये हमारे स्पोरेंजियम जो आप देख सकते हैं, ये फंजाई की ही एग्जांपल है। आप ये जो नो जस्ट यू कैन सी हियर, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। दे कंटेन स्पोर्स, ओके, यू नो, दे आर टाइनी पार्टिकल्स, माइन्यूट, छोटे 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 लाइक दिस, ओके, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स, ओके, जो स्पोरेंजियम के अंदर, विच आर फाउंड इन स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। एक्चुअली स्पोरेंजियम इज वेरी थिक वॉल। जो स्पोरेंजियम है वो बहुत थिक वॉल से घिरी होती है, सराउंडेड बाय वेरी थिक वॉल, ओके। यू नो व्हाई? ये थिक मोटे कवर से, मोटे वॉल से कवर होती है स्पोरेंजियम। व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है स्पोरेंजियम, ओके। एंड स्पोरेंजियम की वॉल बहुत थिक होती है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द स्पोर्स, ओके। बट यू नो व्हेन इट गेट्स द फेवरेबल कंडीशन, जब मौसम अच्छा होता है, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो इसकी वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है, फूट जाती है, और सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं इस तरह से, ओके। और ये कहीं पे इससे अगर प्रॉपर मॉइस्ट जगह मिलती है, नमी जगह मिलती है, तो वहां जाकर वो बैठ जाती है एंड डेवलप्स इनटू न्यू स्पोरेंजियम, और फिर नेक्स्ट न्यू स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाते हैं। फाइनली इस तरह से साइकिल चलती रहती है, ओके। सो आई होप स्पोर फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट वन, इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थोड़ी लेंदी है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ओके। इसे कवर अप करना होगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 और 3 स्लाइड्स इसके लिए बनाने होंगे। So let's see you later, okay? Till then, take care, bye bye, and stay tuned.